नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। एक बात फिर जो है साबित हुई है कि पूरा भारत एक तरह से सोचता है और जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर, दूसरी तरह से सोचता है। जो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाद जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे जिहादियों के कारनामे सामने आ रहे हैं और इनका हर जिहादी का जो है संपर्क सूत्र, मतलब उनके तार जो है जैसे जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, उससे एक बात साफ़ होती है कि जम्मू कश्मीर जो है अभी बदला नहीं है, वहाँ के लोगों की मानसिकता बदली नहीं है। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर के हर इलाके में जिहादियों के बिलों के बारे में पता चल रहा है, जहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ पहुँच रही हैं उनके बिलों तक। तो आप सोचिए कि अगर ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में समय रहते पता नहीं लगता तो ये जिहादी जो है हिंदुस्तान को कैसे तबाह कर देते, कितने सारे लोगों को मार देते और क्या होता है इसका आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो तो अच्छा हुआ हमारी सुरक्षा एजेंसियों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि समय रहते उन्होंने इसका पता लगा लिया और अब जो है इन जिहादियों के बिलों तक जो है सुरक्षा एजेंसियां पहुंच रही हैं। लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल साफ़ है कि जितने जिहादी हैं सबके तार जो है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ कि वहाँ कश्मीर की जो मानसिकता है कि हिंदुस्तान से नफ़रत, भारत के लोगों से नफ़रत और भारत को अपना नहीं मानना, पाकिस्तान को अपना मानना, पाकिस्तान से प्रेम और भारत से खुद को अलहदा समझना और हर वक्त जो है भारत को चोट पहुंचाने की उनकी नीयत, उनकी सोच। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब कुछ ये होता ही नहीं। आप सोचिए कि कैसे जिहादी वर्षों से जो है काफ़ी समय से ये प्लान करते रहे और जम्मू कश्मीर में ही जो है उनकी सारी गतिविधियां जो है चलती रही, वहीं से जुड़ती रही। तो फिर ये वहाँ के लोगों को ये बात कैसे पता नहीं चली। अभी जो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, ये कहते हैं कि नहीं देखिए, जो कुछ भी हुआ जम्मू कश्मीर ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, उससे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पर शक किया जा रहा है। कुछ लोगों के जो गलत काम हैं, जिहादी हैं जो, उनका जिम्मा जो है ठीकरा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पर फोड़ा जा रहा है। मतलब हर जम्मू कश्मीर के निवासी पर शक किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है, ये बात उनके बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर के हर आदमी पर शक नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक सवाल बनता है कि जब ये चीज़ें हो रही थी तब जो है वहाँ से इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ। मतलब जिहादी जो वहाँ काम कर रहे थे तो आसपास तो लोग होते होंगे, वो देखते होंगे, उन्हें समझ में आता होगा, लेकिन कभी पता नहीं लगा कि वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये ठीक बात है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है बहुत बहादुरी का काम कर रही है और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस ठीक से काम न करती तो क्या हश्र होता जम्मू कश्मीर का और पूरे हिंदुस्तान का। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को हम सैल्यूट करते हैं कि वो लगातार भारत को अपना वतन मानकर, अपना देश मानकर अपनी ड्यूटी कर रही है। लेकिन बाकी लोग, मतलब वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो क्या कर रहे हैं। अभी जब ये सब कुछ चल ही रहा है, जिहादियों के बिलों पर दस्तक देने का काम, उनके बिलों को खोजने का काम सुरक्षा एजेंसियां कर ही रही है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके जो लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो अपने उसी पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, धारा 370 जो केंद्र ने हटाया उससे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, वहाँ जो है वायलेंस अभी भी जारी है। तो इसका जवाब जो है केंद्र सरकार को और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज कुमार सिन्हा, उन्हें देना चाहिए। मतलब अभी भी वो अपने उसी एजेंडे पर हैं कि हमें जो है पूरी खुद मुख्तारी मिल जाए जम्मू कश्मीर की। मतलब जो ये फुल स्टेटहुड का मामला है, मुद्दा है, उन्हें बहाल कर दिया जाए। मतलब जम्मू कश्मीर को जो है पहले की तरह जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आप सोचिए कि जब ये पूरा स्टेटहुड नहीं मिला है जम्मू कश्मीर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडमिनिस्ट्रेशन में चलता है सब कुछ, उसमें अगर ये हाल है तो अगर ये पूरा स्टेटहुड मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को, तब क्या स्थिति होगी। तो उमर अब्दुल्ला को इसकी फ़िक्र नहीं है। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया तो उसका हर कश्मीरी को क्यों ये शक की निगाह से देखा जाए।
उनकी बात ठीक है, जम्मू कश्मीर का हर निवासी को शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो लगे कि नहीं जो है, जो 90 के दशक में हुआ, वहाँ के हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया, उनकी बहू बेटियों के साथ जो है बलात्कार किए गए, मस्जिदों से ऐलान हुआ कि यहाँ से भाग जाओ, तो उसके बाद वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हिंदुओं को लगे कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो जो है चाहते हैं, भारत के बाकी हिस्से में जो लोग हैं उन्हें अपने यहाँ चाहते हैं। ऐसा वहाँ कोई जन आंदोलन नहीं दिखा, लोग सड़कों पर नहीं निकले कि भाई हिंदुओं को जो है बुलाया जाए, घाटी में बसाया जाए, जम्मू कश्मीर में बसाया जाए, हमें उनके साथ रहने का मौका मिले। किसी ने कोई भूख हड़ताल वहाँ नहीं की, कोई आमरण अनशन पर नहीं बैठा कि जो है हिंदुओं को वहाँ लाया जाए। तो सिर्फ कह देने से कि नहीं जम्मू कश्मीर में जो है हर आदमी को जो है शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए, मोटे तौर पर ये बात ठीक है, लेकिन अगर ये बात पूरी तरह से सही होती तो वहाँ आतंकवादियों को इतना सब कुछ करने का मौका कैसे मिलता, जिहादी वहाँ कैसे जो है इतना अपना ताना बाना वहाँ से बुनते, हिंदुस्तान को तबाह करने की, लोगों को मारने की। उनकी जो ये सोच है, जिहादी सोच, उनको उसे जो है फलने फूलने का मौका क्यों मिलता, जबकि 370 धारा हट चुका है, 35 से हट चुका है, वहाँ काफ़ी कुछ बदला है। उसके बावजूद जो है जिहादी वहाँ अपना काम करते रहे। और जो है ये उमर अब्दुल्ला जो है कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी जो है धारा 370 हटाने को लेकर के वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार फेल हो गई है, क्योंकि वहाँ वायलेंस ख़त्म नहीं हुआ, और इसके लिए केंद्र और जो है ये मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। और देखिए, सिर्फ उमर अब्दुल्ला नहीं, उन्हीं की पार्टी का एक एमपी आगा रुहुल्ला मेहदी, जो कि श्रीनगर से एमपी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये उमर अब्दुल्ला तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये स्टेटहुड की बात कर रहा है, जबकि इसे चाहिए था कि धारा 370 हटाने का को फिर से वापस लाने की बात करे, 35 को लाने की फिर से बात करे। मतलब जैसे जम्मू कश्मीर पहले था उस पर जो है जाने की बात करे, उसकी बात उमर अब्दुल्ला नहीं कर रहा है। मतलब उन्हीं की पार्टी का एमपी ये जो आगा रुहुल्ला मेहदी हैं, वो जो है आरोप लगा रहे हैं उमर अब्दुल्ला पर, मुख्यमंत्री पर, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर चुनाव जीती थी अक्टूबर में पिछले साल, कि वहाँ जो है धारा 370 को फिर से लाया जाएगा, और अब उमर अब्दुल्ला जो है वो इस पूर्ण राज्य का दर्जा की बात कर रहा है। तो ये गलत है। फिर से जो है धारा 370 पर उमर अब्दुल्ला को जोर देना चाहिए कि फिर से जो है धारा 370 जम्मू कश्मीर में बहाल हो, 35 से बहाल हो। अब आप इनकी मानसिकता देखिए जम्मू कश्मीर की, भाई वो एमपी हैं, रिप्रेजेंट करते हैं श्रीनगर को, तो एक एमपी की ये सोच है, जिसके पीछे वहाँ की जनता है, उन्होंने ही इसे चुना है, इस आगा रुहुल्ला मेहदी जो है। तो ये सोच जो है कहाँ बदली है, जम्मू कश्मीर की सोच कहाँ बदली है कि भाई भारत के साथ रहो, भारत को अपना मानो, उनके लोगों को यहाँ बुलाओ, उनके साथ मिलकर रहो, उन्हें यहाँ बसाओ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर में आप बताइए कितने जन आंदोलन हुए, जहाँ लाखों लोग सड़कों पर इसलिए उतरे कि नहीं, हिंदुओं को यहाँ लाकर बसाया जाए, हमें उनके साथ रहना है। जो भागे हैं कश्मीरी, जिन्हें भगाया गया 90 के दशक में, उनके बच्चों को लाया जाए, वो अगर ना आए तो बाकी हिंदुओं को लाया जाए। ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी लोगों की कि भाई मुसलमान वैसा क्यों चाहेगा, वो डेमोग्राफी वहाँ की क्यों ख़राब करना चाहेगा, जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान हैं, वो क्यों चाहेगा कि भाई हिंदू आकर वहाँ रहे। लेकिन ये सवाल है, अगर आप इन टोटलिटी में सोचें, वो क्यों अभी भी धारा 370 के तहत जो है जीना चाहते हैं, 35 के तहत जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वही उन्हें जो स्पेशल स्टेटस मिलता रहा। और आप जानते हैं कि जब तक धारा 370 था वहाँ, तो उस समय क्या स्थिति थी, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उस साथ साथ ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला, इनके पिता फ़ारूक अब्दुल्ला, उनके पिता शेख अब्दुल्ला, इन सब ने जो है अब तक भारत का नुकसान ही किया है, भारत के लोगों को अपना नहीं समझा, और अभी भी उनकी मानसिकता जो है बदली नहीं है। अगर बदल गई होती तो वो धारा 370 को फिर से लाने की बात नहीं करते। वो कहते कि नहीं, हम अब निकल पड़े हैं, यहाँ हमारे हिंदू भाइयों को लाइए,
उन्हें यहाँ बसाइए, हमें उनके साथ मिलकर रहना है। क्या होगा अगर डेमोग्राफी बदल जाएगी तो? जैसे पूरे हिंदुस्तान की भारत की डेमोग्राफी है वैसे जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये बात थोड़ी मेरी लोगों को अटपटी लग रही होगी, लेकिन भाई ये क्यों नहीं होना चाहिए? जम्मू कश्मीर में वहाँ हिंदू जाकर क्यों नहीं बसने चाहिए? क्योंकि अगर वहाँ हिंदू बसेंगे तो फिर वो हिंदू देखेगा कि वहाँ जिहादी आया है, पाकिस्तान का कोई आतंकवादी आया है और वहाँ वो गड़बड़ी कर रहा है, तो इसकी खबर वो पुलिस को देगा, पुलिस एक्शन लेगी, फिर उसे मार गिराया जाएगा। जनता से दी गई सूचना पुलिस तक पहुँचती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा जो है वहाँ लोग जो है देखकर चुप रहते हैं, आतंकवादियों को देखकर, और तब जो है उन्हें भारत के खिलाफ काम करने की वहाँ ज़मीन मिलती है। तो आज जो इस पूरे वीडियो का लब्बुल लुआब ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की नीयत समझिए कि इस माहौल में भी जो है वो धारा 370 लाने की बात कर रहा है। उसका पार्टी का एक एमपी जो है धारा 370 बहाल करने की बात कर रहा है। मानसिकता देखिए आप। तो अब इस पर देखिए आगे क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।